स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग। तो बहुपद का शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं उसको चलिए आगे करके हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिया है, तीनों का हल करके आपको दिखाते हैं। बेसिक से एकदम आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा x + 2। तो अब देखिए अब इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमको देखिए इसको समझना पड़ेगा कि इसमें हम लोग x का जो मान है उसको हम लोग निकालेंगे। तो x का मान हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि हमको उसको शून्य करना है। हमको x का मान ऐसा बैठाना है कि उसको हम हमारा शून्य हो जाए। तो x देखिए यहाँ x है और +2 है यहाँ पे। तो x + 2 है तो इसको हम लोग x का मान कितना बैठाएंगे कि ये 2 जो है शून्य हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू जो है शून्य हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू है माइनस अगर 2 हम लोग ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे 2 है तो हमारा ये दोनों घट जाएगा और हो जाएगा शून्य। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल रहा है, शून्य। तो पहला का आंसर यही हो जाएगा x + 2। तो x का मान यहाँ पे आपका कितना निकल आता है, -2। -2 कर देंगे तो दोनों घट के अपना 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाएगा तो उसके लिए आपको अब प्रश्न को हल कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो चलिए देखिए ये पहला ही प्रश्न लेते हैं। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको करना क्या था, देखिए x + 2 जब आप लिख दीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, 0 कर देना है। शून्य हमको ज्ञात करना है तो हमेशा x + 2 जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिख के बराबर 0 कर देना। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब चलिए देखिए यहाँ पे अब x ये +2 है तो x का मान हमको निकालना है। तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 ये घटाव में हो जाएगा, -2 ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ धनात्मक है, ये बराबर के इस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे आपने कितना निकाला था, 2 -2, यहाँ कितना निकला, -2। तो ऐसे ही हम लोग शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर प्रश्न में। इसको मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये हुआ आपका सवाल को हल करने का विधि। तो यहाँ पे चलिए मैं हल करना लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। अब देखिए वैसे ही अब हम लोग दूसरा सवाल को लेंगे और उसको हल करेंगे। तो दूसरा सवाल में देखिए मैं रफ में करके आपको दिखा देता हूँ। दूसरा सवाल है हमारा 3x - 9। ये ऊपर का पोर्शन मैं रफ के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। अब 3x - 9 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान ऐसा आपको लेना है ताकि मेरा घट के बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ क्या है, -9 है और यहाँ आपका 3x है। तो x का मान आप क्या करोगे कि घट के आपका 0 आ जाए। तो x का मान अगर आप 3 ले लेते हो तो क्या होगा, 3 से फिर x का मान अगर 3 ले लेते हो तो 3 × 3 माइनस घटाव 9, ठीक है। अब 3 तिया 9 घटाव 9, तो 9 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको निकालते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रश्न के हिसाब से निकालते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया, इसको तो मैंने आपको रफ करके दिखाया। अब देखिए दूसरा प्रश्न 3x - 9 क्या नियम है, बराबर 0 लिख दीजिए। शून्यांक निकालना है, शून्यक तो आप हमेशा इस पार 0 लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है। अब ये ऋणात्मक है, -9 है, घटाव 9 है, तो इसको इस पार ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 3x बच जाएगा, इसको इधर ले जाइएगा तो ये ऋणात्मक है तो इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, +9 हो जाएगा। आगे में कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखिए x को आपको फ्री करना है, x को मुक्त करना है। तो ये अब 9 बट्टा आपका ये क्या नियम है, इसके बटे में चल जाता है, इसके हर में चला जाता है। तो x का मान यहाँ से भी आप निकल सकते हैं। यहाँ से भी मैंने आपको x का मान 3 करके दिखाया था तो इतना आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 9 है, अब अंश में 9 है, नीचे हर है, तो 3 तिया 9 हो जाता है। तो हमारा x का वैल्यू 3 निकल जाता है। तो देखिए आपको रफ करके भी मैंने दिखाया था तो उतना ही आया, और सवाल को लेके यहाँ पे भी बराबर 0 करके दिखाया तो यहाँ भी हमारा 3 ही आंसर आ रहा है, 3 ही हमारा उत्तर आ रहा है। x का मान हमारा 3 ही आ रहा है। तो चलिए अब हमको लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को लेते हैं और उसको हल करके आपको दिखाते हैं। तो वो मैंने आपको रफ में आपको ये दोनों समझाने के लिए किया था। अब देखिए ये है तीसरा प्रश्न आपका है x² - 5x प्लस आपका है 6, ठीक है। अब देखिए आपको गुणनखंड मेरे पुराने वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा तो वहाँ से आप सीख जाओगे, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं अभी इतना अच्छा से आपको समझा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। तो आइए देखिए इसको क्या करते हैं। तो नियम क्या है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसका बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद इसमें देखिए
x का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ भी 3x माइनस 9 है, इसमें भी क्या है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो x का पावर 2 है। तो यहाँ पे देखिए जब भी किसी का पावर में इसका 1 रहेगा तो समझिएगा उसमें x का मान एक ही बार निकलेगा, एक ही निकलेगा। लेकिन जब भी आपका यहाँ पे x स्क्वायर रहा, यहाँ पे x का वर्ग 2 रहा, तो आपको हमेशा x का मान 2 बार निकलेगा, 2 होगा x का मान। तो चलिए आइए इसको अब हल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि जहाँ पे पावर 1 रहेगा वहाँ पे x का मान 1 बार निकलेगा, जहाँ पे 2 रहेगा वहाँ पे 2 बार निकलेगा, जहाँ 3 रहेगा वहाँ 3 बार निकलेगा। तो चलिए आइए इसको कर लेते हैं तीसरे प्रश्न को हल। तो देखिए नियम क्या है, 6 है यहाँ x स्क्वायर है, आगे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 से आप 1 को गुना करोगे, यहाँ रफ करके दिखा देता हूँ, 6 से 1 को गुना करो तो 6 ही होगा। अब 6 का क्या नियम है, एलसीएम निकालना। तो x को हम लोग खंडित करेंगे, ये 6 को हम लोग खंडित करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाता है, या 3 दूना 6 हो जाता है। तो अब हम लोग वैसे ही कर देंगे, बराबर x का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और ये माइनस 2x। अब देखिए ये दोनों जुड़ के क्या हो जाता है, माइनस 5x हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब प्लस 6 का ज्यों का तो हम लोग लिख देंगे। हमको गुणनखंड में बीच वाला पे टारगेट करना पड़ता है कि इसको जोड़ घटाव करके हमको बीच वाले को लाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको 2-2 पद में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक पद और ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया x को। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ x बच जाएगा, माइनस घटाओ, यहाँ x तो हम लोग कॉमन ले लिए, बाहर में है ये, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं इसका, यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए अब हम लोग अंदर से ये दोनों में से जो जो कॉमन जाएगा वो ले लेंगे। तो देखिए ये दोनों से क्या कॉमन जा रहा है हमारा, 2 जा रहा है हमारा यहाँ कॉमन, तो 2 को ले लिए यहाँ बाहर में। अब यहाँ बच जा रहा है आपका x और यहाँ माइनस घटाओ 3। तो देखिए ये घटाओ 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमको प्लस को 6 को लाना है। तो ये घटाओ आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ 6 हो जाएगा। तो देखिए ये -2 है, x के साथ गुना होगा तो -2x हो जाएगा, ये -2 -3 के साथ गुना होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x -3 ये यहाँ पे लिखा जाएगा, x -3 यहाँ पे 2 है तो 1 लिख देंगे हम लोग कॉमन लेके। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, x यहाँ -2, तो x का मान यहाँ पे कितना हमारा निकलेगा, 2x का मान निकलेगा, क्योंकि हमारा ये 2 आया है। तो अब इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, अब 2 आपका निकल गया है, 2 पद निकल गया है, तो x -3 एक बचा है और दूसरा x -2 बचा है, x -2 x -3। अब देखिए आपको बताया था कि जब भी आपको शून्यक निकालना है तो x -3 दे के इधर 0 लिख दीजिएगा, इधर x -2 दे के इधर बराबर के उधर 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा आपका, ये घटाओ 3 है तो इस पार आएगा तो ये ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो -3 है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, मतलब +3, कुछ नहीं है तो +3। अब ये x -2 है बराबर 0 है, तो ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो x का मान यहाँ पे क्या निकल जाता है, 2, यहाँ पे x का मान 3, यहाँ पे x का मान 2, तो यहाँ हमारा क्या निकलता है, x का 2 मान निकलता है, x का एक मान निकलता है आपका 3 और x का एक और मान निकलता है 2। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो याद रखिएगा जब भी आपका यहाँ पे पावर में चेक कीजिएगा कि 2 है या 3 है, तो जितना भी रहेगा उसका हाईएस्ट, तो वही आपका उतना ही उसमें उस बहुपद में आपका x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 बार x का मान निकला है। अब देखिए यहाँ 3 और 2 निकला है, तो इसको भी आप x में बैठा दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको रफ में करके इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए x स्क्वायर है -5x है +6 है यहाँ पे, ठीक है। अब x का मान आप अगर ले लेते हो 2 ये 3 ले लेते हो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 है, अब 5 का x का मान कितना लिए हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग 3 लिए हैं, तो ये 3 हो गया +6। अब देखिए 9 घटाओ 15 जोड़ 6, अब 9 है प्लस में धनात्मक है और 6 है तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, घटाओ 15, तो यहाँ भी घट के क्या हो जा रहा है, ये दोनों 0 हो जा रहा है। अगर आप x का मान फिर से अगर हमने यहाँ पे 3 लिया x का मान, यहाँ पे x का मान हम लोग 3 लेने पर ये आ रहा है। अब हम x का मान क्या लेंगे, x का मान अब हम 2 लेंगे। तो देखिए 2 लेने पे क्या है हमारा, x स्क्वायर है -5x है +6 है। तो देखिए x स्क्वायर का हम लोग लेंगे मान, हम लोग x का कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ये ऊपर वाले का ये नीचे। तो चलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस घटाओ 5 गुना x का मान कितना 2 जोड़ 6,
अब देखिए 4 घटाओ 5 दूनी 10 हो जाएगा, जोड़ 6। अब 4 धनात्मक है, 6 भी धनात्मक, तो हो जाएगा 10 घटाओ 10 बराबर 0। तो हमको ऐसे भी करेंगे या ऐसे करके भी निकालेंगे तो हमारा शून्य ही आएगा। इसके लिए हम लोग इसका शून्यक निकालना कहते हैं। बहुपद का शून्यक अभी हमने आपको निकाल के दिखाया। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह का भविष्य में आपको वीडियो बना के अच्छे से समझा के बनाता रहूं और आपको सिखाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।